Hello everyone. I am a dance choreographer and owner of TDS The Dance Studio. मुझे एक बात शेयर करनी थी आप लोग से जितने भी डांस क्लास के ऑनर हैं या फिर म्यूज़िक क्लास के ऑनर हैं या फिर किसी छोटे-मोटे कंपनीज़ के ऑनर हैं। तो आप सबके साथ भी एक चीज़ हुआ होगा कि आपकी एक टीम होती है। आप कुछ बच्चों को सिखाते हो, फिर आप जो अच्छे बच्चे कर रहे होते हैं, उनको लेके आप एक टीम बनाते हो। आप उनको सब कुछ सिखाते हो, कैसे क्या होना है, कब क्या करना चाहिए, कब कैसे बात करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप सिखाते हो। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि अ, बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस दिखती हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हो, तो सेम टाइम पे बच्चे भूल जाते हैं कि आप टीचर हो, आपका रिस्पेक्ट क्या है, आपका पोजीशनिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आपके बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा किसी-किसी टीम मेंबर के थ्रू। और भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस पे कोई टाइम पे नहीं आएगा, अपने मन से जो मन करेगा करेगा। फिर अगर आप उनसे गुस्सा होते हो, तो बदले में ये नहीं है कि वो अपना गलती रियलाइज़ करके आपके पास आएँगे और उस चीज़ को बोलेंगे कि सर ये चीज़ आगे से नहीं होगा। बदले में क्या होगा कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, किसी भी रीज़न से शायद हो सकता है कि उनके बैड बिहेवियर के कारण उनसे आप गुस्सा हो। तो जो बच्चे हो रहे हैं ना आजकल के, वो आपसे भी ज़्यादा आगे हैं। वो अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे सीधे। गलत तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। वो लगेगा ही नहीं कभी कि उनके कभी आप टीचर रहे होगे या फिर उनको कभी आपने कुछ सिखाया रहा होगा। वो सारी चीज़ों को साइड कर देंगे वो और अपना एक ये बना लेंगे कि हाँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चीज़ों को सीख गया हूँ, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इनके पास जाके बात करने की। और फिर कुछ टाइम आएगा जबकि वो ऑटोमैटिक आपको छोड़ के कहीं चले जाएँगे। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, सबका अपना-अपना चॉइस है, जिसको जिसके साथ जितना दिन रहने का मन हो वो रहता है, सीखता है, जो भी है, चला जाता है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है कि वो गए यहाँ से और फिर आपके बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें जाके कहीं बोलना कि सर ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। और तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। जितने भी डांस कोरियोग्राफर्स हैं, जितने भी ऑनर हैं, वो रिलेट कर पाएँगे मेरी बातों को कि ऐसे बच्चे करते हैं कि कहीं गए तो आपके बारे में बहुत चीज़ें बोलना, ऐसी चीज़ें जो है ही नहीं। तो क्योंकि उनको अपने आप को अच्छा दिखाना है सामने, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, वो टीचर है मेरे। वो सीख जाने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ आ जाने के बाद उनका अलग ही एक बिहेवियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता नहीं था कि मैं इस चीज़ पे आके कुछ बोलूँ सोशल मीडिया पे। अ, लेकिन मेरा टीम हुआ करता था पहले, तो उसमें से 90% लोग अब नहीं हैं, वो चले गए हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि वो बाहर जाके ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं ना मेरे बारे में, जो कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी मतलब बहुत कम 10% 7% ऐसे बच्चे हैं जो सच में अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। और उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलती हैं। चलो अच्छी चीज़ें ना भी बोलो, लेकिन एटलीस्ट उनके बारे में गलत चीज़ें नहीं बोलते हैं, जो कि है ही नहीं। तो आप सब डांस कोरियोग्राफर्स ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। आप करो जो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो उनका माइंडसेट है, उनको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, उनको अच्छे से सिखाया नहीं गया कि टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, तो बी अ प्रोफेशनल हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। बाकी लोगों का काम है बोलना, जितने भी लोग जुड़ेंगे एक टाइम पे वो चले ही जाएँगे, है ना? तो चले जाएँगे तो कुछ न कुछ आपके बारे में बोलते ही रहेंगे। तो आप ये सब पे ध्यान नहीं देना, आप जो कर रहे हो वो करो और लोगों को बोलने दो। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो। अगर 100 में 100% भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, फिर भी आप अपना काम करते रहो और वो अगेंस्ट होंगे ही, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं देगा लॉन्ग टर्म में। बस शॉर्ट टर्म में आया, सीखा,
हो गया कि हाँ चलो इनसे सीख लिया मैंने कुछ, तो फिर वो चले ही जाएंगे।